कैसे हम रूप के पतंगी है, कैसे हम रूप के पतंगे है। अतिचार के अंदर पड़ते, सौदारा संतोष। अपनी स्त्री में, अपनी पत्नी में क्या करो, अपने पति में अपने को क्या करना है। और आज की हवा क्या चल रही है, हमारी समाज की स्थिति तो देखो। परमात्मा ने आज्ञा करी है सौदारा संतोष। अपनी पत्नी में संतोष है, अपने पति में अपने को संतोष होना है, लेकिन हमारा मन का, हमारी ये चक्षु इंद्रिय का घूम रही है। इंद्रिय के विषय कितने खतरनाक, कितने खतरनाक। अगर कोई जहरीला सर्प काट दे तो शायद हमारा एक जन्म बिगड़ सकता है, एक जन्म बिगड़ सकता है, बिगड़ जाता है। लेकिन ये वासना रूपी जहर हमें काट देता है तो न जाने कितने कितने भवों को हमारे बिगाड़ देता है। परमात्मा कहते हैं पांचों इंद्रिय के विषय है हमारी आत्मा के लिए खतरा। अगर कोई अच्छा प्रिय हमारा मिल जाए ना, प्रिय इष्ट वस्तु, हमारी इष्ट वस्तु जो हमें प्रिय है, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो क्या होता है, बड़े हम खुश हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। और अगर जो आपको प्रिय नहीं है, जो आपको प्रिय नहीं लगता, अगर कोई कुरूप वाला, बेडौल रूप वाला आपके सामने आ जाए तो क्या होता है भाई, क्या होता है? क्या देखना पसंद करते हो? कोई बेचारा कुश्ती उश्ती सामने आए तो आप पसंद करते हो देखना? हम नहीं करते। कृपालु देव ने, एक श्रीमद रायचंद जी ने बात करी है, हाड़ मांस की पुतली, क्या कहा उन्होंने? लेकिन हमें प्यार किसना है, किसमें है, किसमें प्यार है हमें? जरा अंदर जाकर के देखो, है क्या उसमें? वो तो हाड़ मांस की पुतली है। गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, फिर भी हम कितने उस पर आसक्त, फिर भी हमें उस पर कितनी आसक्ति। इलायची कुमार पागल बन गया, छोड़ दिया परिवार को। जिस माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा था, इतना ही नहीं, न जाने कितने कितने देवी देवताओं के आगे एक संतान को पाने के लिए माथा टिकाया था, पर संतान भी कुसंतान निकल गई। मात्र एक चक्षु इंद्रिय के कारण, चक्षु इंद्रिय के कारण नटबाला के रूप में आसक्त बन गया। और उसने ये बात भी स्वीकार कर ली कि मैं नट विद्या को सीखूंगा, नट कला को सीखूंगा, और किसी राजा को जीत करके भी मैं नटबाला को जरूर अपने जीवन में प्राप्त करूंगा। चला गया नटों की मंडली में, गांव गांव, नगर नगर घूमता घूमता वो ऐसे राज्य में पहुंच गया। और राजा की राज्य सभा में जाकर के जो नट का मालिक था वह अपनी नट कला दिखाने के लिए राजा को खुश करने लगा। इलायची कुमार भी नट कला में पारंगत हो गया। उसने सोचा अभी राजा को जीतना पड़ेगा, राजा के मन को जीत करके मुझे क्या लेना है, मुझे इस राज नट कन्या को प्राप्त करना है। दोनों तरफ बांस लगाए हैं, डोरी बांधी है, और डोरी पर नाच करके अपनी नट कला का प्रदर्शन कर रहा है। चारों तरफ जनभेदनी है। राजा राज सिंहासन पर बैठा है, इधर वो नृत्य कर रहा है, नटमाला ढोलक बजा रही है। और देखते देखते नट कला को देखते देखते राजा की दृष्टि भी कहाँ चली गई?
उस नटवाला पर। ओहो, ये इसलिए नट कर रहा है, इसलिए नट कला का प्रदर्शन कर रहा है। नहीं, मुझे इसे कोई पारितोषिक इनाम देना नहीं। राजा चिंतन करता है ये मर जाए तो नटवाला किसको मिल जाए? मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। उसकी नटकला को देख करके सारी प्रजा खुश खुश हो गई। पर राजा के पहले इनाम दे कौन? मर्यादा। राजा खुश नहीं हुआ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार वो डोरी पर चढ़ता है और नृत्य कला। अब तो थक गया। लेकिन वो बाला कहती है मेरे को लेना है ना तो तुझे चढ़ना पड़ेगा। तीसरी बार वो डोरी पर चढ़ा और नृत्य बता रहा है। अभी भी राजा का कोई ध्यान नहीं, कोई चेहरे पर मुस्कान नहीं। राजा तो ये सोचता है ये मर जाए, इस नीचे कुएं में गिर जाए तो नटवाला किसको मिल जाए? मेरे को मिल जाए। दीपक एक, पतंगिए दो। एक ही दीपक की लो पर दो दो पतंगे आकर्षित बन गए। अब करना क्या? इधर एक अजब सा दृश्य, सामने एक भव्य भवन 7 मंजिले बना हुआ है और उस भवन के अंदर ऊपरी मंजिल पर एक मुनि भगवंत ने प्रवेश किया। ठीक वह मंजिल के सामने की खिड़की के अंदर इलाची कुमार की दृष्टि पड़ गई। उसने देखा मुनि भगवंत यौवन की अवस्था में है और सामने एक नव युवती हाथ में मोदक लिए हुए मुनि भगवंत को कह रहे गुरुदेव लो ये मोदक है। क्या वह रूप की अंबार युवती और क्या वह मुनि भगवंत का यौवन अवस्था। लेकिन दृष्टि कैसी? मुनि भगवंत की निगाहें नीचे है। रसनेंद्रिय को पुष्ट करने वाला मोदक का लड्डू है, सामने चक्षु इंद्रिय को विकारी बनाने वाला रूप है। फिर भी कैसी निर्विकारी दशा, अंश मात्र भी विकार नहीं। धिक्कार है, मेरे को धिक्कार है। कैसा मेरा उत्तम कुल, कहां मैंने जन्म लिया, कैसा मेरा उत्तम धर्म, कहां मैं गिर गया। मन की दशा बदल गई। जिस आंखों में वासनाएं थी, विकार थे, वे आंखें निर्विकारी बन गई। जहां पर आश्रम का द्वार खुला था वह संवर्ग ने प्रवेश कर दिया। चिंतन की धारा में बह गया। धिक्कार है मेरी वासनाओं को, धिक्कार है मेरे से विकार भावों को। धन्य है मुनि भगवान, धन्य है। और ऐसे उत्तम भावों में चला गया, कि उस भाव दशा ने उसको कहां तक पहुंचा दिया? केवल ज्ञान की स्थिति तक पहुंचा दिया। जिस डोरी पर नृत्य कर रहा है, राजा को रिझाने के लिए, नटवाला को पाने के लिए, वहीं पर क्या हो गई? देव दुंदुभी बच गई। देवताओं ने आकर के पंच दिव्य प्रकट कर दिए, फूल की वर्षा कर ली। राजा देखता है ये क्या?
ये क्या, ये तो सारा रंग मंडप ही बदल गया। राजा के विचार बदल गए। धिक्कार है, धिक्कार है मेरी इस वासना को। मैंने अपनी चक्षु इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं किया, मैंने इसको मरणांत तक पहुंचाने का प्रयास कर दिया। इस वासना के कारण धिक्कार है, धिक्कार है। क्या भाव बदल गया, और जैसे भाव दशा बदली, अंतर से ज्ञान विकसित हो गया। हमारी चक्षु इंद्रिय विनाश भी कर सकती हैं, हमारी चक्षु इंद्रिय हमारी आत्मा का विकास भी कर सकती हैं। हमें क्या करना है? इसीलिए तो परमात्मा ने कहा आश्रव, आश्रव का निरोध करो, संवर की ओर बढ़ो। लेकिन हम बढ़ते कहाँ हैं? हमारी सोतेंद्रिया अगर कोई फिल्मी गाना चलता हो तो कैसे हम शौक से चुनते हैं, कितना मजा आता है। कैसा हमारा मन लुक जाता है, कैसे हम अच्छे तरह से सुनेंगे उसको। और कई जिनवानी सुनने का अवसर आ जाए तो हमारे को क्या आ जाता है? प्रमाद आ जाता है। बाप जी अब्बा वे क्यों, मैं तो नींद आवे है ना। आप कोई बोलो ना कोई नहीं बोलो, मैं तो एक अक्षर ही पल्ले नहीं पड़े, एक अक्षर ही पल्ले नहीं पड़े। पड़े कहाँ से? क्योंकि हमारी सोतेंद्रिय को वो प्रिय नहीं है, हमारी सोतेंद्रिय को वो अच्छा नहीं लगता है। हमको तो वही संसार रिझाने वाला, संसार में ले जाने वाला, वही फिल्मी गीत अच्छे लगते हैं, वही राजकथा, वही भक्त कथा, वही स्त्री कथा, वही हमें अच्छी लगती है। तो जिनवाणी में रस आएगा कहाँ से? बेचारा वो तिर्यंच गति में रहने वाला हिरण क्या करता है? शिकारी के जाल में कैसे फंस जाता है? मात्र एक सोतेंद्रिय के कारण। वो संगीत प्रिय होता है, जैसे ही वह संगीत मधुर 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 संगीत की लहरियों को श्रवण करता है, सारे हिरण आकर के वहां खड़े हो जाते हैं। और शिकारी क्या करता है? जाल बिछा करके उसको फंसा देता है और अपना शिकार कर लेता है। हम भी ऐसे ही हैं, हमारी भी ये स्थिति है। वो तो बेचारा तिर्यंच समझता नहीं, वो तो अज्ञानी है, इसलिए शिकारी के हाथ में फंसता है। लेकिन हम तो जानते हुए भी हमें पता है ये खड्डा है, गिर जाएंगे, फिर भी हम कहाँ जाएंगे? खड्डे में भी गिरने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमें वही प्रिय है। जो हमें हमारा इष्ट, हमें जो प्रिय लगता है वही हमें अच्छा लगता है, उसी की तरफ हमारा आकर्षण रहेगा। बेचारा कौआ भी बोलता है और कोयल भी बोलती है। अभी आपको कौन अच्छा लगे, कौए के कोयल? बोलता तो बेचारा कौआ भी है और बोलती कोयल, पर हमें तो कोयल ही अच्छी लगती है, कौआ अच्छा लगता नहीं। क्योंकि वो हमारे मन को खुश करता है, वो हमारे मन को खुश करती है। जिनवाणी हमें अच्छी नहीं लगती, जिनवाणी की तरफ हमारा मन जाता नहीं, हमें वहाँ प्रमाद आ जाता है, प्रमाद में चले जाते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन सिनेमा थिएटर में जाते हैं तो वहाँ नींद नहीं आती, बड़े अच्छे से हम सुनेंगे, देखेंगे, वहाँ हमारा रस है।